सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज है। हेमराज जी कहाँ से आए हो? मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर तहसील भोरंज और गांव बगवाड़ से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था, एज ए पंडित का काम भी करता था और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी करता था। और दूसरा मैं अपने तांत्रिक साधना भी करता था। और जो मेरा ज्योतिषचार्य का काम था वो मैं अपनी सिद्धि के बल से, सिद्धि क्या थी मेरी कि मैं बचपन से ही देवी दुर्गा का उपासक था और बहुत बड़ा उपासक था। उसके बीच में छः साल का था जब मैं इस भक्ति मार्ग के बीच में पड़ गया था। और जैसे ही मुझे घर से भी ऐसे संस्कार मिले कि मैं धार्मिक लाइन के बीच में रहा, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो काफ़ी बड़े इतना पंडित का काम करते थे और इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे इस चीज़ों को नहीं बताया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक गुरुबाणी का पाठ जो था वो ही बताया था। देवी की साधना जो थी वो मैंने अपने आप से की हुई है, क्योंकि मेरा लगाव ऐसे कोई कुदरती तौर पर देवी से लगा था। और जब 14 साल का था मैं, तो उस वक्त देवी जो थी वो मेरे पास आकर मेरे हाथ से प्रसाद लेकर गई थी, तो मेरा और भी ज़्यादा उसके साथ दृढ़ विश्वास हो गया। बाद में मैंने आर्मी में भी नौकरी की और उसके बाद घर में आने के बाद जो है तो मैंने पूरा पंडित का काम किया। लोग दूर दूर से मेरे पास आया करते थे। और इसके बाद जो है तो मेरे घर के बीच में एक ऐसी स्थिति आई, एक समय ऐसा आया कि मेरी बेटी जो थी वो बीमार हुई और उस बेटी के ऊपर मैं 50-60 हज़ार रुपये जो था वो मैं लगा चुका। दवाइयाँ भी खिलाई। कई लोगों ने मुझे यहाँ तक बोल दिया कि मेंटल हो चुकी है। घर के लोग जो थे वो मुझसे काफ़ी एंटी थे, नाराज़ थे। वो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, कभी कुछ पढ़ते थे कभी कुछ पढ़ते थे। तो मैंने उस लड़की के ऊपर काफ़ी जो था देवी देवताओं के मंदिर में जाकर भी और आगे पीछे जहाँ भी मैं जाता था उस जगह के ऊपर मैंने इलाज कराया। लोग मेरे संपर्क में थे, अच्छे अच्छे लोग जो जानते थे तांत्रिक विधि को, उनसे भी मैंने इलाज कराया, लेकिन लड़की कहीं भी ठीक नहीं हुई। सर आप खुद एक तांत्रिक थे, लोगों के कष्ट दूर करते थे। सर क्या आपने तांत्रिक विद्या आपकी बेटी पर नहीं अपनाई? मैंने चलाई, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मैं टेलीविज़न के माध्यम से हर एक भागवत जितने भी चले रहते हैं, प्रोग्राम चले रहते हैं, उनको सुनता था। और संत रामपाल जी महाराज का भी उसके बीच में जो प्रसंग है वो भी आता था सत्संग। लेकिन मैं ऐसे समझता था कि कोई संत जी हैं वो ऐसे बताते हैं, किताब खोल कर पता नहीं क्या बताते हैं। एक मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, वो मुझे कहने लगी कि भाई ये तो आप भी बता देंगे। मैंने बोला ऐसी नहीं कोई बात है, अपना अपना जो है आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उस ढंग से लोग बताते हैं, लेकिन इनकी बात का कोई अभी तक कोई पता नहीं चलता मुझे। एक दिन ऐसे हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जो है सृष्टि रचना जो थे वो सुना रहे थे। तो मैं बैठा बैठा इतना भावुक हो गया उसके ऊपर। सभी बच्चों को मेरे आवाज़ लगाई। मैंने बोला कि आप नीचे से ऊपर नीचे आ जाओ, यहाँ पर कोई नई चीज़ सुना रहे। सारा पूरा परिवार बैठ गया वहाँ पर, सृष्टि रचना को सुना। और उसी वक्त मैंने एसएमएस किया सतलोक आश्रम बरबाला के लिए। लाइन के ऊपर पट्टी के ऊपर नंबर आते थे और मैंने उस पट्टी के ऊपर नंबर लेकर एसएमएस कर दिया किताब को मंगवाने के लिए। 7वें दिन वो किताब जो थी वो मेरे घर में आ गई। सत्संग सुनकर मेरे में बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास हुआ कि मैंने बोला ऐसा कोई संत नहीं हो सकता जो सृष्टि रचना का वर्णन सुना सके। आज जितने भी संत हैं वो अपने ढगौंचराबाजी करते हैं, अलग अलग तरीके से जो लोगों को समझा रहे हैं, भरमा रहे हैं। तो मैंने जैसे सत्संग सुना, संत रामपाल जी महाराज मेरी और भी दृढ़ता जो थी उसके बीच में बन गई। और मेरी जो बेटी बीमार थी उसकी वो हालत थी, जब लोग उसको देखते थे तो लोग रोते थे
ये इस बेटी को किसने ऐसा कोई कुकर्मी आदमी होगा जिसने इसको ऐसा कर्म कर रखा है। और उस बेटी ने क्या किया कि जैसे सत्संग लगता था, मन के बीच में भावना आई उसके, और वो टेलीविजन के पास ही ज्योति लगाना शुरू कर दी। 4-5 दिन हुए, 5-7 दिन हुए तो हमारे वो ज्ञान गंगा किताब जो थी वो मिली, और उस किताब के बाहर अंदर एक संत रामपाल जी महाराज का और कबीर साहब का जो फोटो वो लगा हुआ है, एक दराज थी उसके ऊपर रख दिया, और वहां पर वो ज्योति करने लगी। तो मैंने बोला बेटा कि इस किताब को यहाँ से उठा लो और अंदर रख दो, जहाँ देवी का स्थान है। मैंने एक आसन जो है वो देवी के लिए लगा रखा था उस जगह के जहाँ मैं बैठता था। तो बेटी ने क्या किया, किताब उठाई, अंदर ज्योति करने लगी। तो इतने में क्या हुआ कि 5-7 दिन हुए थे कि संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के रूप में आए और बेटी के सराहने में खड़े हो गए। बेटी ने जैसे नजर मारी कि तो परमात्मा है भाई, कौन है, और उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और बोला कि बेटा 6ठे दिन आ जाना और आपने नाम दान ले लेना। बेटी ने अपनी मम्मी से कहा और उसकी माता ने मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे बेटी जो कह रही है। मैंने बेटी से पूछा, मैंने बोला बेटा क्या बात है, ये ऐसे ऐसे मेरे को जो है बोला कि 6ठे दिन आकर जो आपने नाम दान ले लेना, उपदेश ले लो आकर। तो मैंने बोला बेटा इस वक्त तो हमारे पास पैसे नहीं है, आर्थिक तंगी चली हुई थी। मैंने बोला बेटा पैसे नहीं है। अप्रैल महीने में जैसे हम भंडारा करते थे गुरुद्वारे में, तो मैं क्या जैसे हमारा भंडारा हो जाएगा तो उस वक्त सोच विचार करके हम चल पड़ेंगे, अगर आपको हुक्म दिया परमात्मा तो चलो कोई बात नहीं। सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचे तो जो नियम थे गुरु जी के मेरे पास रखे। कहने लगे आपने उपदेश लेना है तो आपको इन चीज़ों का पालन करना होगा। मैंने बोला ठीक है। जब जैसे मैं उपदेश पढ़े तो मेरा मन जो था वो दोबारा ग्रसित हो गया उस काल की वजह से, और मन जो था भटकने लगा। तो मुझे याद आई, आवाज़ जैसी आई दिमाग के बीच में कि अरे तू तो बोलता था कि गुरु नानक जैसी भक्ति तुझे मिल जाएगी तो तू सारी चीज़ों को छोड़ देगा। आज तुझे वो चीज़ मिल रही है तो क्यों तू इस चीज़ के बीच में पड़ा के दोबारा जो मैं अपने मन को भटका रहा है। तो ऐसा करते ही मैंने बोला कि मैंने शब्द नाम की कमाई लेनी है, और उसके बाद मैंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद भक्तों ने वहाँ से बताया कि गुरुजी जो हैं तो आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, आप जाइए। मैं चला गया। बेटी की तकलीफ थी, जो बेटी थी मेरी वो दूसरी साइड में लगी हुई थी, मैं उरे वाली साइड में था। मैं खड़ा था हाथ आगे जोड़कर। मैंने सोचा कि गुरुजी के मैं आगे अरदास लगाऊंगा। कि मेरी बेटी जो है बीमार है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दुखी था। इतना करते हुए भी लोगों ने मुझे ठुकराया हुआ था, सब ने ठुकराया हुआ था। और जैसे मैं गुरुजी के पास गया, हाथ जोड़े, गुरुजी आए आशीर्वाद देने के लिए। मैं मुख से एक भी शब्द नहीं बोल सका, और मेरी गर्दन जैसे झुकी नीचे, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, चले गए। मैं गर्दन उठाकर देखने लगा तो गुरुजी ने नजर मारी मेरे ऊपर, हंसने लगे गुरुजी। हंसते हुए गुरुजी आगे आशीर्वाद देते हुए चले गए। सर आज तक जितने भी संत महंत हुए हैं उन्होंने कबीर साहब जी को संत, सदगुरु या कबीरदास जी कहकर संबोधित किया, लेकिन कबीरदास जी को परमात्मा कहने वाले संत रामपाल जी महाराज जी पहले संत हुए हैं। क्या गुरु नानक देव जी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि कबीर जी ही परमात्मा हैं? अगर किया है तो इसका प्रमाण कहाँ है? हाँ बिल्कुल ठीक किया उन्होंने साफ गुरु ग्रंथ साहब के बीच में लिखा है, हक्का कबीर करीम तू वे ऐ परवदिगार। साफ लिखा उन्होंने इस बात को कि वो परमात्मा जो है बहुत बड़ा दयालु है, उसका नाम कबीर है। वो सारी दुनिया का सृष्टि को रचने वाला वो परमात्मा कबीर ही है और कोई दूसरा नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको और क्या क्या लाभ हुए? मुझे सबसे पहले तो जो मेरे मन के बीच में खटका था कि परमात्मा की भक्ति कैसे की जाए, क्या वो ऐसा
गुरु हमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। सबसे पहले मुझे आध्यात्मिक लाभ जो है बहुत बड़ा हुआ है। और उसके बाद साथ साथ में ही जो मेरी बेटी थी, वो क्षण मात्र में घर में आते ही ये पता नहीं चला था मैं कि इस बेटी का कोई तांत्रिक इलाज करना है या कुछ करना है कि या ज़रूरत पड़ेगी। वो क्षण मात्र से हमने जैसे फ़ोटो हटाई थी, वो पूरी की पूरी परमात्मा की हमने रमैनी की, और उस वक्त से आज तक बिल्कुल ठीक ठाक है बेटी, बहुत बड़े। और दूसरा मेरी जो आर्थिक तंगी थी वो भी समय समय के अनुसार अच्छी चलती रही। मकान की फरियाद मैंने गुरुजी से की थी कि परमात्मा मैंने मकान बनाना है। तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे कहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने कि जब भी आपने मकान का काम करना होगा तो आपने 5 दिन की अखंड ज्योति लगानी। लेकिन मैं उस बात को भूल गया था। हमारे भक्त महेंद्र दास जी, वो मेरे नज़दीक से हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुजी ने आपको ये बात की, तब मेरे दिमाग में वो बात आई। उसके बाद मैंने अखंड ज्योति लगाई और मेरा मकान का काम भी, और मैंने ज़मीन भी, और साथ में मकान का काम भी मेरा संपन्न हुआ है, वो भी मुझे मिला है। बाकी आर्थिक दृष्टि से मैं सर्विस भी करता हूँ, परमात्मा की कृपा है। और हर जगह के बीच में मुझे जो है सभी लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। और दूसरा, जो मेरे बीच में जो जितने भी विकार थे, कभी झूठ भी बोल देते थे चलते फिरते किसी से, या कभी गप्पे मार लेना, या ताश खेलना, या कोई चीज़ ऐसी वैसी चीज़ें भी कर लेते थे हम लोग। वो चीज़ें सब जो है छूट चुकी हैं। अब इन चीज़ों की तरफ जरा भी मात्र भी कोई ध्यान जो है वो नहीं जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियम बताते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जातीय भेदभाव नहीं करना। अगर हम अन्य संतों के अनुयायियों को देखते हैं तो वो भी जातिगत भेदभाव करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो इस भेदभाव से कितना दूर है? देखो, आज जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने साफ कहा है, वेदों के बीच में लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। इस विषय के ऊपर कभी कभी मेरी मुसलमानों से भी बात हुई है। हिंदू समाज के बीच में बहुत सारे ऐसे राधा स्वामी के ठेकेदार बने हुए, उनसे भी बात, निरंकारी पंथ से भी बात हुई है, जो लोग हैं उनसे भी कई बार बातें चलती है। लेकिन उनके बीच में बहुत सारा भेदभाव पाया गया। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, आज उनके बीच में भले चाहे कोई ब्राह्मण वर्ण से हो, राजपूत वर्ण से हो, क्षत्रिय वर्ण से हो, वैश्य वर्ण से, शूद्र वर्ण से हो, लेकिन सब एक हैं। उसके बीच में कभी भी कोई भी किसी प्रकार का वो संशय नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी पर आरोप भी लगते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती, उनको भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वो वेदों को कैसे पढ़ सकते हैं, उनके गूढ़ रहस्य को कैसे बता सकते हैं? और संत रामपाल जी महाराज जी अपने प्रवचनों में ज़्यादातर वेदों का ही प्रमाण लेते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, संत रामपाल जी महाराज के विषय में संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें आई हैं, हमने सुना भी है। लेकिन आज कोई धर्म गुरु, जो जितना भी धर्म गुरु बैठे हैं, जिन्होंने संस्कृति को ठीक ढंग से बाचा हुआ है, आचार्य की हुई है, संस्कृत पढ़ पढ़ करके श्लोक क्या मार मार के लोगों को भरमा रहे हैं, आज वो लोग क्यों नहीं नज़दीक आते हैं? वो बात तो करें संत रामपाल जी महाराज से कि किस वेद के बीच में कौन सा वाक्य ऐसा है जो आपके वेद का झूठ लिखा हुआ है। उस वाक्य को तो बताए, लोगों को बताए पहले कि कौन सी बात ऐसी है। संस्कृत कहाँ कबीर साहब थे जब दुनिया के बीच में आए, कितने पढ़े थे? रविदास जी थे, कितने पढ़े थे? गुरु नानक जी थे, कितने पढ़े? उन्होंने कोई PhD नहीं की थी। लेकिन आज उन धर्मानुशास्त्र जो शास्त्र हैं उनके बीच में अगर देखा जाए, ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं, इन आचार्यों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना तो जानते हैं। और आपको जैसे ही पता भी है, पहले डिबेट जो था वो एक मुसलमान धर्म से डॉक्टर जाकिर नाइक हुए हैं, उनको भी उन्होंने भी बहुत बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के बीच में दे रखी थी। मैं सभी भारतवासियों को और जितने भी भारतवासियों के बीच में जो भी शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, धर्मगुरु बने हुए हैं, मैं उनको इसके बारे में बता देता हूं कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई भी आपत्ति आएगी तो हम एकदम जो है अपना सीना तान कर जो है अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको एक मुसलमान धर्म का अनुयायी जो है तो चैलेंज कर रहा है कि जो मुझे झूठा साबित कर देगा मैं अपना आप को बदली कर लूँगा। क्यों नहीं?
किस धर्मगुरु को ऐसा इस बात का पता नहीं था? शंकराचार्य को भी पता था, ऋषि मुनियों को पता था, सब लोगों को पता था। जितने भी धर्मगुरु, राधा स्वामी, निरंकार, बाल योगी मठ और जितने भी कोई भी हंसा देश वाले थे, इन सब को पता था कि एक मुसलमान जो है हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा था। आपने देखा होगा संत रामपाल जी महाराज ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया था कि आप जब मर्जी आइए मेरे पास डिबेट कीजिए, लेकिन आपको एक बात मानना होगी कि आपने एक वादा किया है कि अगर जो मुझे झूठा साबित कर देगा मैं अपने आप को बदली करूंगा। और उनके लिए बोलिए था कि आप जब मर्जी मेरे पास आइए और डिबेट कीजिए। शास्त्रानुकूल जो भी साधना है, जो भी विचार है, जो भी भक्ति है, संत रामपाल जी महाराज के आगे कोई भी किसी के पास नहीं है। उस दिन से वो डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन का पता भी नहीं है, वो कहाँ है, छुप गया, वो उसका कोई पता नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अभी भी उनके दर्शनार्थ हिसार जाते हैं। कुछ मीडिया के लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं का अभी भी उनका हिसार जाना एक अंधभक्ति का प्रमाण है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, हिसार में हम कई बार जा चुके हैं। आगे सर, क्यों जाते हैं वहाँ पर आप? हम जाते हैं, हमारे गुरुजी हैं, परमात्मा है, हम उनको परमात्मा का रूप मानते हैं। उनकी सद्भक्ति के कारण जो उन्होंने हमें सद्भक्ति दे रखी है, आज हिंदुस्तान के इस वर्तमान युग के बीच में वो समय चला हुआ है कि ये समय आगे पाप की घड़े के बीच में डूबने वाला है। इससे बचने के लिए हमें जो भक्ति परमात्मा की दे रखी है वो भक्ति जो है शिरोमणि है और उससे आगे कोई भी भक्ति नहीं है। इसलिए हमारा खिंचाव जो है कुदरती तौर के ऊपर परमात्मा के आगे और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है बना हुआ है और हम जाते रहेंगे। इसके लिए हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, जो लोग आज भी तांत्रिक का काम करते हैं या फिर जो लोग तांत्रिकों के बीच में फंसे हुए हैं, आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तांत्रिक लोग जो है, मैं तो उनके लिए इस संदेश देना चाहता हूं कि आप इस तंत्र मंत्र की साधना के बीच में ना फंसे। इस समय वर्तमान युग के बीच में इस वक्त ये जो वक्त चला हुआ है, आपको पूर्ण गुरु जिसको सतगुरु कहते हैं वो अवतरित हो चुके हैं, वो आ चुके हैं। उनके ज्ञान को समझें और उनके ज्ञान को पढ़ें, शास्त्रानुकूल जो है साधना करें। तंत्र मंत्र की साधना के बीच में कुछ भी नहीं रखा है, मैंने करके देख लिया है, सब व्यर्थ है। जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करवानी है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के आगे जाकर नतमस्तक होकर जो अपना उपदेश लें और उनके ज्ञान को समझकर अपने परिवार को भी सफल बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में है, तो उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? संत रामपाल जी महाराज ठीक जेल के बीच में नहीं है, वो हमारे साथ साथ में है। हमें महसूस होता है कि परमात्मा हमारे साथ है, गुरु जी हमारे साथ हैं। नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भक्तों को जो है आदेश दिए गए हैं। जगह जगह के ऊपर जो है तो नाम उपदेश स्थल जो है वो खोल रखे हैं और टेलीविज़न के माध्यम से एक पीली पट्टी चलती है। उस पीली पट्टी के ऊपर भी जो है तो नंबर है, फ़ोन नंबर है। उन नंबरों के ऊपर आप फ़ोन मिलाएं और अपना जहाँ भी आपके नज़दीक कोई नामदल स्थल है उस जगह के ऊपर जाकर जो आप जो है अपना उपदेश लेकर अपने को कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।